ऐसा क्या होता है कि वो माइक फेंक देती है? मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज के लिए वो सही भी सही इसीलिए कि अगर मान के अगर पैसा लुटाने जा रहे हैं, पहले वाला सिस्टम थोड़ी ना कि आप अपना चलिया तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे फेंकते रही। भैया आप इज्जत से कमा रहे हैं तो इज्जत से देने की भी काम करें। उनके गाने को सुन करके वो माइक फेंक देती कहती है उनके गाने पे मुझे नहीं डांस करना है। उनकी कलाकारी है, वो एक्ट है जो कि लोगों को दिखाती है अपना कि वो चलो डांस कर रही है, गाना गा रही है। लेकिन ये जहाँ तक सही मेरे को भी लगता है कि पैसा किसी के ऊपर नहीं लुटाना चाहिए, एक तरीका होता है। मत छेड़ भारत के जवानों को, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा। भारत कई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष। जिएंगे भारत के लिए, हम मरेंगे भारत। अपना सामान के बड़ाई कर लू, बाटे उमरिया हो तो हर काचे, कौना क्लास में पढ़ाई कर लो। छठी माई के घटिया पहया जन बजन, अब जा बाजा बाईब हो। छठी माई के घटिया पहया जन बजन, बाजा बाजा आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज। मैं हूं आपके साथ छोटी तिवारी। तो इस वक्त हमारे साथ ऐसे सिंगर मौजूद हैं जो कि कई सीरियल में काम कर चुके हैं, मुंबई में काम किए हुए हैं और बहुत सारे गाने भी गाए हैं और अभी भी इनके गाने की होड़ खत्म नहीं हुई है। इनका जज्बा बहुत ही सलाम करने योग्य है। तो आइए हम जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। और इनका नाम क्या हुआ, आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम बबलू प्यारेलाल और प्रगति न्यूज चैनल को जितने भी देखने वाले श्रोता हैं सबको दिल से लव यू, सबको प्रणाम। स्वागत है बबलू प्यारेलाल जी। आप बताइए कि आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही, जो आप कितनी समस्याओं को झेल करके यहाँ तक आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जर्नी तो बहुत बड़ा है, लेकिन सीखने को बहुत मिला है, इसको हम जर्नी नहीं बोलेंगे। और मैं आजीवन जब से मैं शुरू किया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसीलिए कि मैं खेसारी भैया को ही देख के मैं जर्नी शुरू किया हूँ। क्योंकि जब भी मुझे मुश्किलें होते थे या कुछ भी होते थे, उनका इंटरव्यू देख के या उनका फेस देख के उसको मैं सामना करता था। और चाहे मुंबई में भी था तो मैं जब भी ट्रेंड में ये चल रहा है कि अक्षरा सिंह ने माइक फेंक दिया था स्टेज पे, भरे समाज में, भरे लोगों के बीच। ऐसा क्या होता है कि वो माइक फेंक देती है? एक कलाकार के लिए ये गलत चीज़ है, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ के लिए वो सही भी सही इसीलिए कि अगर मान के अगर पैसा लुटाने जा रहे हैं तो पैसा को इज्जत भी तो करिए। अगर आपको उस पैसा है तो उसको हाथ में जाके दे दीजिए, या उनका मैनेजर साहब उनको दे दीजिए। सिस्टम चेंज करिए ना, मेरे कहने के मतलब है। पहले वाला सिस्टम थोड़ी ना कि आप अपना चलिया तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे फेंकते रही। भैया आप इज्जत से कमा रहे हैं तो इज्जत से देने की भी काम करें। और एक तरीके से अक्षरा जी सही भी किए, इसीलिए सही किए है कि अगर आप उनके ऊपर पैसा लुटा रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सुनने में यह भी आ रहा है कि वो गाने गा रही थी, डांस कर रही थी और बीच में ही पवन सिंह का गाना बज जाता है और उनके गाने को सुन करके अपना सामान के बड़ाई कर लू, बाटे उमरिया हो तो हर काचे, कौना क्लास में पढ़ाई कर लो। बाटे उमरिया हो तो हर काचे, कौना क्लास में पढ़ाई कर लो। मत छेड़ भारत के जवानों को, नहीं तो लड़ना मुश्किल होगा। भारत कई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष। जिएंगे भारत के लिए, हम मरेंगे भारत। खड़ी हो जाओ। ठीक है। तो हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप खेसारी को अपने आइडल कैसे माने, क्यों माने? इसीलिए मानेंगे, और हम भी बहुत ही पुअर परिवार से बिलोंग करते हैं और मेरे पास भी उतना नहीं था कि हम एल्बम गा सके या फिल्म कर सके या सीरियल कर सके।
लेकिन ये लगता था कि भैया क्या हमेशा कि मुझे जब खिजारी भैया एक दूध बेच के एक लिट्टी बेच के वहाँ तक पहुँच सकता है, नरेंद्र मोदी जी चाय बेच के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो बस यही सोच के मैं काम करना शुरू किया। और मेरे पास उस टाइप पे गायकी नहीं थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, गायकी नहीं थी, सिर्फ मैं एक्टिंग करता था। एक्टिंग चढ़ने के लिए जब अपने घर पे जाते तो छत पे चढ़ जाते थे कि हमको बाद में तो ऐसे ही कूदना है, बाद में ऐसे ही चढ़ना है। बहुत बार पापा से मार भी खाए हैं लेकिन गायकी नहीं थी। तो जब हम मुंबई गए तो मुझे लगा कि अपने बिहार में लोकप्रियता पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो बहुत अच्छी रास्ता है, सिंगिंग। और उसी दिन से मैं माँ सरस्वती को अपना लिया और तब गायकी शुरू कर। आप